हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभिका और आज हम कवर करने वाले हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सेकंड का चैप्टर 3 दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, ब्रीफ्स, प्रेस रिलीजेस एंड पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है। कंटेंट राइटिंग में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ अ रिटन मटेरियल जिसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हो सकता है, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हो सकता है। द थिंग इज़ कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके और उनको इंगेज करना होता है बाय यूजिंग योर क्रिएटिव राइटिंग, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी कवर किया था कि हम कंटेंट को कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं। उन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो भी कंटेंट, रिटन कंटेंट हम फॉर्म करेंगे, दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। चलो अब डायरेक्टली ब्रीफ्स पे आ जाते हैं। ब्रीफ एक कॉन्साइज सा छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में जो एसेंशियल डिटेल्स है वो एक रोड मैप के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट उठाया किसी कंपनी में कि उनका कोई प्रोडक्ट है, मान लो बॉर्नविटा है, उसको उनको प्रमोट करना है, ठीक है। ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके स्टेप बाय स्टेप वो कैसे करेंगे उसका पूरा रोड मैप क्रिएटिव ब्रीफ होगा। तो उसके अंदर वो ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल होगा, उसका क्या नेम है, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या है कि किन लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद जो मेन मैसेज क्या है, की मैसेज, उस कंटेंट की टोन क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद में हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि चलो हम प्रमोट करने के लिए एक ऐड बनाना है, या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, या बिलबोर्ड बनाना है, क्या क्या बनाना है वो सब डिलीवरेबल्स में आएगा। टाइमलाइन और डेडलाइन सेट होगी कि हाँ इतने टाइम तक ये चीज़ हमें कंप्लीट करनी है, कितना उसका बजट रहेगा, उसका क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, क्या इनसाइट्स है कि कौन सी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके के और प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनसे हम कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, ये सब ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में। और लास्ट में हम ऐड करेंगे एक कॉल टू एक्शन कि ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ऑडियंस को एक्चुअली में करना क्या है। तो कुछ भी एक ऐसा सेंटेंस कि बाय नाउ, या फिर शॉप नाउ एट आवर वेबसाइट, ऑर्डर नाउ एंड गेट 15% ऑफ, वट एवर, जो भी कॉल टू एक्शन आप डालोगे जिससे कि एक प्रॉम्प्ट आएगा ऑडियंस में कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है क्रिएटिव ब्रीफ का वो दे रखा है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको कोई भी दे दिया जाए कि सिचुएशन है, ये कंपनी है, वो ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसके लिए यू हैव टू राइट अ क्रिएटिव ब्रीफ। तो आपको आना चाहिए। बेसिकली सिंपल सी चीज़ करनी है, टाइटल लिख दो जैसे इसमें दे रखा है, ऑब्जेक्टिव लिख दो, टारगेट ऑडियंस मेंशन कर दो, मैसेज कर दिया, टोन स्टाइल क्या होना चाहिए मेंशन कर दिया, एंड ऑल दीज थिंग्स जो ऊपर अभी अपन ने डिस्कस करी वही सब इसमें विद एग्जाम्पल दे रखी है। यू कैन रीड दिस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी यू कैन राइट। और इसी तरीके से इसके इम्पॉर्टेंट कुछ फीचर्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने। अगर एग्ज़ाम में व्हाट इज़ क्रिएटिव ब्रीफ ये डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो यू विल राइट अबाउट कि पहले कंटेंट राइटिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, फिर ब्रीफ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, और उसमें यू विल हैव टू मेंशन ये 3 चीज़ें कि ये 3-4 चीज़ें कि कॉन्साइसनेस होना चाहिए, कोहेशन, कोहेरेंस, क्लैरिटी, ये सब जो भी मेंशन किया हुआ है, दिस यू विल हैव टू ऐड इन योर आंसर व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट अ क्रिएटिव ब्रीफ इज़। बट इफ़ यू हैव टू राइट अ क्रिएटिव ब्रीफ then you'll have to write the one like the example which is mentioned ऊपर, और उसके साथ साथ में you can also नीचे mention कि इसके important features ये है कि इस brief को लिखते हुए I have kept in mind कि ये important factors इसके अंदर included हैं। alright, तो इसके बाद लेट्स लुक एट प्रेस रिलीजेस। तो प्रेस रिलीज़ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है। कोई भी कंपनी मान लो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहती है तो वो अपना जो भी कंटेंट है वो लिख के और एक मीडिया हाउस को, जर्नलिस्ट को सेंड करेंगे कि तुम ये अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो या फिर अपने पेज पे अपडेट करो, या फिर वो खुद भी अपने पेज पे अपडेट करेंगे।
तो उसके लिए वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं विच इज़ प्रेस रिलीज़। तो प्रेस रिलीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है, दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ। तो सबसे पहले जैसे न्यूज़ में एक हेडलाइन होती है, तो एक हेडलाइन आएगी, एक सब हेडलाइन आ सकती है, क्या डेट है, कहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वो आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी न्यूज़ के लिए। उसके बाद में जो मेन पैराग्राफ आएगा उसमें ये 4 चीज़ें 5 W's जो कहते हैं वो एड्रेस होंगे कि क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर बॉडी में अगर कोई भी एडिशनल डिटेल्स हैं, कोई कोड्स डालने हैं या कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो सब आएगा या फिर कोई डेटा वगैरह ऐड हो सकता है। उसके बाद बॉयलर प्लेट, एक शॉर्ट पैराग्राफ आएगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रही है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। स्कूल जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका एकदम एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए, दैट डजंट मैटर। बस ये है कि जो भी चीज़ें इसमें मेंशन हैं वो सब आपके एग्जाम्पल में जो भी आप लिख रहे हो उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, भले ही वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए तो दैट विल बी ओके। बट हाँ, थोड़ा सा ही बेसिक ध्यान रखना है कि हेडलाइन ऊपर ही आएगी और डेट वेट कहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो उसका आप सीक्वेंस खुद से देख सकते हो। जस्ट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट विल बी इनफ। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें यू कैन लुक एट एवरीथिंग इज़ रिटन, और उसमें जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया वो सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद वही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी कंटेंट के। बेसिक सी चीज़ है कि कौन साइज़ रखना है आपको अपने प्रेस रिलीज़ को, कोहेशन और कोहेरेंस को मेंटेन करना है, लॉजिकल होना चाहिए, आपका ऑडियंस के इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए, और आपके कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो किसी भी कंटेंट में इम्पॉर्टेंट है। वही प्रेस रिलीज़ के साथ है, वही पॉडकास्ट के साथ है और वही ब्रीफ के साथ है। सब में आपको ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है वाइल राइटिंग योर कंटेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स पे। एवरीवन नोज़ पॉडकास्ट आर वेरी कॉमन दीज डेज़। क्या होता है पॉडकास्ट में, वी ऑल नो, कोई होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, या फिर मल्टीपल गेस्ट और मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं। बेसिकली देर इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर एवरीवन डिस्कसेस बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो वही स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है इसके लिए एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देयर विल बी एन एपिसोड टाइटल कि क्या पॉडकास्ट किस बारे में है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जहाँ पे गेस्ट और होस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर मेन कंटेंट आएगा जिसमें जो भी टॉपिक चूज़ किया गया है उसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं, बीच में सेगमेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन राउंड, रैपिड फायर राउंड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद कॉल टू एक्शन ऐड होता है जिसमें द होस्ट विल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। बाय द वे, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और या दैट्स कॉल टू एक्शन। उसके बाद पॉडकास्ट ख़त्म हो जाता है विद एन आउट्रो जहाँ पे गेस्ट एंड होस्ट विल से गुड बाय टू यू एंड समथिंग लाइक सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय, जस्ट द वे आई से इट। तो वो आउट्रो होता है। यहाँ पे पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का भी एग्जाम्पल इज़ गिवन, एग्ज़ाम में आ सकता है पॉडकास्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो इन द सेम फॉर्मेट यू कैन राइट एपिसोड टाइटल, पॉडकास्ट टाइटल, इंट्रोडक्शन। इसमें आप होस्ट और होस्ट टू ऐसे करके या फिर होस्ट और गेस्ट करके और उनके इन्वर्टेड कॉमास में आप डायलॉग्स लिख देना। कंटेंट में आप 1-2 सेगमेंट्स ऐड कर देना कुछ भी इंटरेस्टिंग से, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। एक में आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, क्वेश्चन आंसर राउंड। एक में आप बेसिक की फैक्ट्स डाल सकते हो, डू यू नो फैक्ट्स काइंड ऑफ थिंग। कुछ भी सिंपल आप 2-3 सेगमेंट्स ऐड कर देना, दैट विल बी इनफ। थोड़ा सा ट्रांजिशन डाल देना, कॉल टू एक्शन लिख देना, आउट्रो लिख देना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर स्क्रिप्ट। एंड देन अगेन वही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मेंटेन करके रखने हैं थ्रू आउट योर स्क्रिप्ट। With this, we have completed this chapter. Conclusion is again talking about effective communication through content writing. You can read about this. I will see you in the upcoming videos. Till then, bye bye. This one is the outro. Remember, all right?